नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दाएं हैं आपके। मुद्दा है आज जो है ठाणे शहर की भ्रष्टाचार की, ठाणे शहर की समस्याओं की, ठाणे शहर की मूलभूत सुविधाओं की। हमारे साथ में विशेष मेहमान है मनोज प्रधान जी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एसपी के यानी शरद पवार गुट के अध्यक्ष है ठाणे जिला के। अभी नया नया उनको जिम्मेदारी दी गई है ठाणे शहर की। इस समय चुनाव का माहौल है, महानगर पालिका चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में जो जिम्मेदारी दी गई है एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है। तो अब देखना यह है कि ठाणे जिले में जो समस्याएं हैं उसको फाइट करने के लिए मनोज प्रधान जी की क्या क्या योजनाएं हैं और जो जिम्मेदारी दी गई है उसको कैसे निभाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपने समय दिया उसके लिए। सर, इस समय ठाणे शहर की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो मूलभूत सुविधा जो पानी है, रास्ता है, डंपिंग ग्राउंड है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ठाणे महानगर पालिका एकदम पीछे चली जा रही है। जबकि मुख्यमंत्री यहाँ से हुए, अभी उप मुख्यमंत्री हैं शिवसेना, यानी सालों से 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि शिवसेना के कब्जे में महानगर पालिका है। ऐसे में आप किसको दोषी मानते हैं? और जो कल एक जो सभा हुई, मोर्चा हुई, जिस तरह से आक्रोश लोगों का देखा गया, उस पर आप क्या मानते हैं सर? देखो, दोष तो मैं पहले लोगों को ही दूंगा जी कि गए 32 साल से जिनको सत्ता दी है उन्होंने अगर काम नहीं किया है, लोगों का आक्रोश है, तो उनको रास्ते पे उतर के आंदोलन करके उनको बदलने का भी काम लोगों का ही है। अभी मैं 92 में पहली बार चुन के आया, तब हमारी महानगर पालिका का बजट 2300 करोड़ था। आज किधर पहुंच गया? पॉपुलेशन कितनी थी? पॉपुलेशन कितनी छोटी थी, हर एक आदमी एक दूसरे को पहचानता था। बिल्कुल। आज घोड़बंदर मीरा भाईंदर तक वहां पे पहुंचा है, दीवा यहाँ पे पहुंच गया और समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही है। डेवलपमेंट के साथ समस्या कम होनी चाहिए थी, वो बढ़ती चली जा रही है। पानी की तकलीफ आप देखो, दीवा में पानी नहीं है, मुमरा में नहीं है, कौसा में नहीं है, कड़वा में नहीं है। घोड़बंदर पे लोगों ने होटल्स बंद रखे पिछले हफ्ते क्योंकि पानी नहीं है। अच्छा, वेस्ट किधर डालने का है तो अपने पास कोई ग्राउंड नहीं है, उसका कोई व्यवस्था अपनी नहीं है। करप्शन जितना बोलो उतना कम ही है। आप खड्डों का ही देखो, घोड़बंदर से थाना आने को एक 1.5 घंटा लग रहा है। अब तक मैंने देखा था 30-35 साल में राजकारण में हूं, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि लोग रास्ते पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं। तो जब लोग रास्ते पे उतरेंगे तो मैं आपके चैनल के जरिए उनको यही बोलूंगा कि आप लोग जब आंदोलन करने को उतर सकते हो तो वोटिंग भी करने को उतरिए। और मेरे को याद है जब मैं पहली बार चुन के आया था, मैं 22 साल का था, तब 1 साल सिर्फ कांग्रेस को सत्ता में हमने देखा था। नईम खान हमारे महापौर थे जी। उसके बाद जो हुआ है, पिछला बदली हुआ तो उसके बाद हम कभी सत्ता में आए नहीं। और हमको सत्ता की लालच बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोगों की समस्या दूर होनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग अभी रास्ते पे उतरेंगे। इसीलिए आपको इस पर जिम्मेदारी भी बड़ी दी गई है। आप दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, तो आप अपने पहले थोड़ा सा समस्याएं तो लोगों की है, थोड़ा सा कार्यकाल के बारे में बता दीजिए कि किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी को आप कैसे उठाएंगे और लोगों की समस्याएं कैसे सुलझाएंगे। देखो, मेरे ख्याल से मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा सा परिचय देता हूँ। 2 टाइप के लोग राजकारण में रहते हैं, एक सत्ता का काम करते हैं, एक संगठन का काम करते हैं। मैं पहले से संगठन में काम करने वाला आदमी हूँ। जब 18 साल का था तब मैं NSUI का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना। NSUI का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, उसके लिए मेरे पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैंने संजय केरकर, जो आज के 3rd टर्म MLA, उनको हरा के मैं चुन के आया। बड़ी बात। तब मैं 22 साल का 21-22 साल का था। इमीडिएटली मैं यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा और जो पहला मेरा विक्ट्री मार्जिन था वो 10 गुना बढ़ा के मैं 2nd टाइम चुन के आया। ओके, तो मेरा 3 टर्म एज कॉर्पोरेटर ये महानगर पालिका में हुआ है। 2013 से अवार्ड साहब, थैंक्स टू हिम, मेरे को और एक बार 3 साल का कालावधि मिला जब मैं पेरेंट राष्ट्रवादी का अध्यक्ष था। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम इसलिए है क्योंकि राष्ट्रवादी स्प्लिट हुई है 2 भाग में और एक ऐसा टाइम आया था कि हमारे अध्यक्ष ही निकल गए, हमारे पूर्व अध्यक्ष निकल गए। 3 अध्यक्ष जो राष्ट्रवादी के थे वो निकल गए। क्यों निकल गए, क्या मानते हो आप? लोगों लालच है या आप? मैं एक बात बोलता हूँ, साथ में नहीं जमी। नहीं, साथ में मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहूंगा, लालच भी मैं नहीं कहूंगा कि देखो, हर एक को अपना एक सत्ता में एक उनको भाग होना चाहिए होता है। उनको लगता है शायद कि बाबा लोगों के काम सत्ता में रहने से ही होंगे,
इसलिए जाते होंगे। किसी को निधि नहीं मिलता, जो पिछला अध्यक्ष गया मेरा दोस्त है, तीनों मेरे दोस्त है, लेकिन सबको कोई ना कोई तकलीफ दी। किसी को आवाड़ साहब के साथ तकलीफ नहीं थी, किसी को पवार साहब के साथ तकलीफ नहीं थी, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि अगर लोगों का काम करना है तो सत्ता में रहना चाहिए। लेकिन हम लोग को संघर्ष करके लोगों का काम करना है, और खुदा करे लोग अगर उतरेंगे तो हम सत्ता में आएंगे और लोगों की काम करेंगे। तो आपका जो सवाल था उसके ऊपर मैं फिर आता हूं कि ये पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब हमारे ये अध्यक्ष के काफी चर्चा थी कि अभी रहा कौन है यहाँ जो अध्यक्ष बदलेगा, बच्चे कुछ है ही कौन। तो मैंने कल पवार साहब के हाथ से जब लेटर लिया, हम जो 125 गाड़ियां हम यहाँ से लेके गए, और वापस जो माहौल हमने, जो राष्ट्रवादी का पहले मेरे टाइम में था, वो माहौल हमने एक दिन में कल क्रिएट किया। और मैं एक बात आपको जरूर बोलूंगा कि आने वाले दिनों में श्याम जी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि राष्ट्रवादी का संगठन इस शहर में सबसे मजबूत रहेगा। अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी जो है आप लोगों के साथ जुड़ रही है, महाविकास आघाड़ी जुड़ रही है, उससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि देखिए, कलवा मुमरा की अगर बात करें तो उत्तर भारतीय बहुल इलाका है, तो राज ठाकरे जी के साथ में आने से, मन से साथ में आने से कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी होगी। तो ऐसे में आप कैसे उनको दूर करें? ऐसा है कि उबाटा हो, राज ठाकरे हो, कांग्रेस हो या हम हो, आपस में ऐसा तो नहीं है कि सब साथ में सबकी विचारधारा सेम है या क्या है, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी भी साथ में आए तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके आएगी, और हम लोग भी थाना में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे। और रही बात उत्तर भारतीयों की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये थाना सिटी में या कड़वा मुमरा में आवाड़ साहब से बड़ा मसीहा उनके लिए कोई है। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। हम जरूर चाहते हैं कि मनसे भी हमारे साथ हो, उबाटा भी हो, और कांग्रेस और हम तो साथ में है ही, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य या गोल एक है, और वो है सत्ता परिवर्तन करना और एक करप्शन फ्री गवर्नेंस ये थाने शहर में देना। और जो इसके लिए हम लोग साथ में, जो भी सत्ता में बैठता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार एक सिस्टम बन चुका है। भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो पार्टी फंड नहीं आएगी, ऐसा लगता है। लोग भी यही आज मानने लगे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से एक सिस्टम बन के जो है लोग जो चीज़ 1 रुपये का जो पास होती है 4 आना भी लगता नहीं, इसके लिए सब क्वालिटी खराब। तो आपको मैं याद दिला दूं कि जब नंदाल कमेटी बैठी और 41% दिगे साहब ने आरोप, वो दिगे साहब ने किया था, बराबर है। तो और सत्ता में कौन थे? सत्ता में भी उनके लोग थे, बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमको एक बार आप चांस तो दो, हम वही तो बदलना चाहते हैं, कुछ तो बदलाव हम लाएंगे उसमें। सर 3 बार तो सत्ता में थे, एनसीपी कांग्रेस राज्य की सत्ता में थी। सर जब राज्य के कांग्रेस में तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा 2014 में, भ्रष्टाचार के आरोप पे ही बीजेपी चुन के आई है। सर एक बात बोलूं आपको, देखो एक सिंपल चीज आपको बोलता हूं, आपको याद दिलाता हूं, राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ी 70 करोड़ रुपए के बोफोर्स के इसमें। बिल्कुल। आज इस थाने सिटी में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 3000 करोड़ का घोटाला एक रोड में होता है। तो कहा भ्रष्टाचार को आप 70 करोड़ रुपए कहा और 3000 करोड़ कहा। मैं किसी को उंगली नहीं दिखा रहा हूं, भ्रष्टाचार उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकती, मिनिमल होना चाहिए। और भ्रष्टाचार सिर्फ पॉलिटिक्स के लोग थोड़ी करते हैं, अधिकारी लोगों का भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। आज 25 लाख रुपया लेते वक्त एक डीएमसी पकड़ा गया। अच्छा, वो सीट पे बैठने के लिए उसने क्या पैसा दिया? वो पैसा किसको दिया? सर ये एग्जाम्पल है छोटा सा। बिल्कुल, जितने आईएएस बैठते हैं, जितने आईपीएस बैठते हैं, क्या ये टेंडरिंग सिस्टम नहीं है? आई वुड लाइक टू बिलीव कि नए चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब आने के बाद, देखो विरोधक हूं उसके लिए विरोध करूंगा ये गलत है जी। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सिस्टम था वो ये सीएम के अंडर तो रिड्यूस हुआ है या कम हुआ है, ये तो मुझे बोलना पड़ेगा। मतलब आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ पर सत्ता पक्ष, मतलब जो थाने का सत्ता पक्ष है, वो जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व है भ्रष्टाचार में, और उसको जो है नहीं, मैं ये कहूंगा कि थाने में एक जबरदस्त लीडर है जो सीएम थे, डीसीएम थे, उनको पूछे बगैर थाना कॉर्पोरेशन या कलेक्टर ऑफिस में कुछ हो नहीं सकता, यानी पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी हिल नहीं सकता। बट ये भी मैं बोलता हूँ वो करप्शन में उनका भी हाथ नहीं है, लेकिन अधिकारियों का हाथ है, उसमें मैं उनको दोषी नहीं ठहराता हूँ।
शायद वो किधर सॉफ्ट रहे होंगे कि बाबा नहीं, नो मीन्स नो। नहीं, जिम्मेदार तो माना जाएगा ना सर। जिम्मेदार उनको माना अगर आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, अगर वो करप्शन कर रहे हैं, तो जिम्मेदार आप ही माने जाएंगे। मुखिया जिम्मेदार उनको डेफिनेटली माना जाएगा। कल जब रास्ते पे उतर आए तो लोगों का रोष उन्हीं की तरफ था जी। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा अधिकारियों को दोष दूंगा। आखिरी सवाल सर, स्थानीय जनता को आप क्या निर्देश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, और आपका कार्यकाल आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे चुनाव माहौल में? सर बहुत सिंपल है जी। हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे। हम लोग जो जाहिरनामा देंगे उसमें काफी चीजें, यानी वाटर, मीटर, गटर, इसके ऊपर जाके हम लोग सोचने वाले हैं। जो टाइप का स्मार्ट सिटी थाना के नागरिकों को अपेक्षित है जी। वो सिटी हम उस तरीके से उसको लेके जाएंगे। ये मैं आज आपको बोलता हूँ। खुद की पानी योजना, जो यानी अभी अगर इतना है बोलने के लिए कि क्या बोलूं, लेकिन इतनी चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन इतनी चेंजेस करने के लिए फंड चाहिए, जबकि यहाँ पर केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में आपसे अलग सरकार है, तो ऐसे में दबाव नहीं रहेगा? उनका काम कैसे करने देंगे आपको जब फंड ही नहीं मिलेगा तो करेंगे कैसे? ये सब चाहिए, ये 1-2 पैसे में तो होगा नहीं चीजें। ऐसा है कि बड़े प्रोजेक्ट शायद हम नहीं ले आएंगे। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। नईम खान लास्ट कांग्रेस के मेयर थे, एक कुछ नहीं तो उन्हें एक मेडिकल कॉलेज तो किया, आज भी वो मेडिकल कॉलेज अच्छी तरह से चल रहा है। वैसे छोटे छोटे तभी किसने उनको मदद की थी। तो ऐसा नहीं है कॉरपोरेशन के पास फंड्स कमी है, ऐसी भी बात नहीं है। खर्चा थोड़ा कहीं तो कर्टेल करना पड़ेगा, और वो खर्चा जो करप्शन में जा रहा है या यूजलेस है उसको कर्टेल करके, मुझे ऐसा लगता है कि किधर स्कूल और कॉलेजेस के प्लॉट्स थे उनका टेंडरिंग हुआ तो उधर वो स्कूल कॉलेज आने चाहिए, उनके पीछे लगेंगे। एक एजुकेशनल हब करके ये थाना सिटी डेवलप होना चाहिए, उसमें ध्यान देंगे। बहुत काम करने जैसा है। अगर आपने मेरे को नेक्स्ट टाइम बुलाया ना तो मैं आपके सामने 100 चीजें रखूंगा जो थाना की जनता चाहती है, और हम उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। धन्यवाद मनोज जी। तो ये थे मनोज प्रधान जी, जो अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के, और हम जो है चर्चा कर रहे थे ठाणे शहर की समस्याओं के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से कल जोरदार मोर्चा हुआ, लोगों का जो आक्रोश देखा गया, कहीं ना कहीं लोग सरकार से यानी लोकल सरकार से नाराज है ही। देखा है तो लोकल सरकार की बात करो तो मुख्यमंत्री भी यहीं से हैं और डिप्टी सीएम अभी बने हुए हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं लगातार सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। तो लोग किससे उम्मीद करें? फिलहाल अभी चुनाव से ही जवाब देना है, तो आने वाले दिनों में लोकल बॉडी का चुनाव है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि आपके इलाके में जो समस्याएं हैं, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो आप बदलाव जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी बदलाव ही जो है सरकार को जो है परेशानी में डाल सकती है और आपकी समस्याएं सुलझा सकती है। फ्रेंड्स, आपकी समस्याओं को लेकर आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर, आपने समय दिया उसके लिए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।